हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। वैसे थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको इस चैनल की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियो सीरीज आसान भाषा में मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। तो मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया की। तो जैसे एक रिएक्शन है जिसमें आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। मान लीजिए जैसे रिएक्टेंट है, अभिकारक से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है, इधर आपका अभिकारक और इधर आपका बन रहा है उत्पाद। ठीक है, और अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वो सब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जा करके वो वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज जो है एक सीक्वेंस में चल रही है, तभी आपको आने वाले वीडियो और ये वीडियो समझ में आएगी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे भी वो फ्लैश हो रहा होगा, आप जरूर जा करके उसको चेकआउट कीजिए। ये एक रिएक्शन है। अब मैं आगे बात करता हूँ सीधा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कि ये है क्या। ठीक है, और इसमें किन किन बातों का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे हम लोग कि मान लीजिए कोई अभिकारक है, रिएक्टेंट है, जिससे आपका बन रहा है प्रोडक्ट। ये बात पक्का है। अब देखिए, मैंने आपको वेग लिखना सिखाया था, ताक्षणिक वेग लिखना सिखाया था। ठीक है, तो ताक्षणिक वेग से एक फार्मूला हमारे पास आया था जो कि आपको याद होगा यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमारा आया था ताक्षणिक वेग डी। ताक्षणिक वेग के लिए डी लगा देते हैं, डेल्टा के जगह पे बताया हुआ है, और डी बाई डी टी के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं अभिकारक का। इसमें केवल और केवल अभिकारक की बात होगी। ठीक है, प्रोडक्ट का कोई भी बात नहीं होगा, ये मैं मेंशन किया हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा आपका के बराबर आर का घात एन से, ये मैंने बताया हुआ है। अब चूंकि हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये जो n आपको दिखाई दे रहा है ना, ये n, ये जो n दिखाई दे रहा है, इसके जगह पे आपको ले लेना है 0। ठीक है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का मान क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया आपका शून्य कोटि अभिक्रिया। तो देखिए, अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है, ये जो चीज मैंने बताया है आपको, ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप उसको जरूर देखिए, तभी ये समझ में आएगा आपको। अब आगे समझिए, देखिए n का मान हम लोगों ने क्या रख दिया है, 0 रख दिया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको फार्मूला, डी आर बाई डी टी बराबर के। ठीक है, और ये हो जाएगा r, और घात में क्या हो जाएगा, n के जगह पे क्या हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब आगे सुनिए। अब चूंकि हमको पता है किसी भी संख्या के ऊपर यदि घात 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो कुछ ऐसे दिखाई देगा ये रिएक्शन। देखिए, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर हो जाएगा आपका केवल के, क्योंकि ये मान तो पूरा टोटल क्या हो गया है आपका, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या बच गया, के। अब इसी को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा, तो आगे लिख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। इतना आया हुआ था। अब सुनिएगा ध्यान से। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये जो माइनस है इसको भी इधर भेज दीजिए, प्लस ये डी टी यहाँ भाग कर रहा है, इसको भी इधर भेज देते तो इधर आकर के गुणा करेगा। तो इधर से क्या क्या बच जाएगा आपका, तो इधर से केवल और केवल आपका बच जाएगा, इधर से केवल और केवल आपका बच जाएगा डी आर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपका, डी आर बराबर ऐसे हो जाएगा, और आपका हो जाएगा, ये माइनस भी उधर चला गया है तो माइनस के ऑलरेडी था, और ऊपर से आपके पास आ गया है डी टी, तो ये ऐसे हो जाएगा, डी आर बराबर माइनस के डी टी। अब यहां पर थोड़ा सा मैथ्स का ज्ञान आएगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट लोग हैं उनको तो मजा आ जाएगा, बट बायो वाले लोग मेरे रहते टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको सरल से सरल शब्दों में आपको बताने की। ठीक है,
तो अब देखिए आगे, तो मैथ्स में एक बीमारी का नाम है समाकलन, जो कि बहुत ही दिक्कत वाली बात है। और जब भी समाकलन की बात होगी तो वहाँ पर लिमिट लगता है, सीमा लगता है। बट यहाँ पर परेशानी ये है, वो सब तो बाद में देखेंगे हम लोग कि ठीक है समाकलन लगा तो उसमें लिमिट लगेगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक वो वाला लिमिट लग जाता है, वो ठीक है, वो समझ में आ रहा है अपने को। लेकिन क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोगों को क्या लिमिट लगाना है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं उसी को समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा। तो लिमिट को समझने से पहले मैं याद कीजिए, मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है तो t बराबर 0 टाइम में जब अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है, अभी पूरी तरह से अभिक्रिया नहीं हुई है, तो जो अभिकारक का जो सांद्रता होगा, अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो जब 0 टाइम पे आप ले रहे हो तो अभिकारक की सांद्रता भी क्या होगी आपकी, सेम इसी को आपको लिखना है कुछ इस तरह से। अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो हो जाएगी R0, ठीक है, 0 टाइम के लिए 0, ठीक है, 0 टाइम के लिए 0। ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई टाइम चालू होता है, मान लीजिए अभिक्रिया स्टार्ट हो गई है और t बराबर t समय के लिए निकाल रहे हैं आप, यहाँ 0 समय के लिए था, यहाँ आप लगा रहे हो t समय के लिए, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी आपका, तो यहाँ लिख लेते हैं सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता मतलब ये R जो रहेगा उसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा R और T। अब देखिए 0 टाइम के लिए ले रहे थे तो यहाँ 0 लग गया, अभिकारक की सांद्रता जो भी थी उसमें बस आपको क्या लगा देना है, यहाँ पर 0 लगा देना है। ठीक उसी प्रकार समय t ले रहे हैं तो ये जो अभिकारक जो भी है आपका अभिकारक ये, उसमें हम क्या लगा दे रहे हैं t। तो ये जो चीज़ आपको मिला, ये जो चीज़ है, बस छोटा सा चीज़ याद रखिएगा आप, ये जो चीज़ मिला और ये जो चीज़ मिला ये है आपका लिमिट। इसी लिमिट को हम लोग लगाएंगे समाकलन में, कैसे लगाएंगे देखते जाइए। तो चलिए यहाँ पर लिमिट लगाते हैं। तो हमारे पास था dr, ये सांद्रता थी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे समाकलन करेंगे, ऐसे दोनों पक्षों में समाकलन, ठीक है। और हमारे पास इधर क्या है, माइनस के dt, ठीक है, ये चीज़ है। अब इधर भी क्या लग जाएगा आपका समाकलन, ऐसा, ठीक है, दोनों साइड समाकलन लग गया। अब हम लोग यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो लिमिट कैसा लगेगा, देखो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगा रहे हैं, R0 से लेकर के RT तक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखाएगा आपका R0, ये देखिए यहाँ पर आपका R0 लिखाएगा और यहाँ पर हो जाएगा RT, ये लिमिट लग गया, ठीक है, ये वाला। अब कितने से कितने, देखिए यहाँ अभिकारक था ना, इसलिए इस साइड अभिकारक वाला को लगाया है, ठीक है, जो सांद्रता है, ठीक है। और इधर क्या दिखाई दे रहा है, टाइम। तो टाइम कितना से कितना हो रहा है, 0 से लेकर के कितना हो रहा है टाइम, t टाइम तक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, 0 से लेकर के t टाइम तक, ये लगा दिया हम लोगों ने लिमिट, ठीक है। अब आगे सुनिए। तो अब ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपका, ये रहा आपका dr और यहाँ पर समाकलन किया गया है इसका, ये देखिए कितना से कितना किया गया है, तो वो भी लिमिट हम लोग लिख लेते हैं, R0 से लेकर के कहाँ तक किया गया है, RT तक। ठीक उसी प्रकार इधर क्या किया गया है, देखिए इसमें क्या हुआ है, ये जो k जो है माइनस के, इसका समाकलन नहीं होगा, ये बाहर निकल जाता है। तो माइनस के बाहर आ गया तो समाकलन होगा, देखिए किसका, केवल dt का। जो d लिखा हुआ है ना, ये जो d लिखा हुआ है केवल इन्हीं का समाकलन होता है। तो d वाला अंदर चला गया, लिमिट लगा देते हैं इस पे, कहाँ से कहाँ तक हम लोगों ने किया है, तो 0 से लेकर के t तक किया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको इतना मिला हुआ है। अब आगे देखिए, मैं आगे नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ इसको, ठीक है। तो इतना तक हम लोग का आ गया था। अब देखिए यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब एक और मजे की बात बता दे रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरी देख ली और समझ ली तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आगे आने वाले वीडियो। मतलब जितने भी आपका है प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, जितने भी आएंगे सब इसी के बेसिस पे बनेगा। मतलब आपको एक सीखना है, बाकी सब आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसी खुशी में थोड़ा सा मैथ्स का ज्ञान और आएगा यहाँ पर, ठीक है। बायो वाले बच्चे डरने का जरूरत नहीं है, देखते जाओ कैसे है। अब जैसे कि d के सापेक्ष किसी का भी हम लोग समाकलन करते हैं, ये जो आपके सामने जो d दिखाई दे रहा है, ये भाई साहब जो है d जो दिखाई दे रहा है, इसके सापेक्ष ये जो d दिखाई दे रहा है, इसके सापेक्ष कभी भी हम किसी का भी समाकलन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे मान लीजिए अगर मैंने d लिखा है, x लिखा है, अगर मैंने इसका समाकलन किया तो केवल और केवल ये जो d है ये इसको काटेगा, ये जो s टाइप का लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा x,
ठीक उसी प्रकार अगर dy है तो d काटेगा और क्या बच जाएगा y। ठीक उसी प्रकार dz है, अगर इसका समाकलन किए तो z आ जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमारे पास क्या है, dr है, तो हमारे पास हम लोगों ने क्या किया है, किसका समाकलन कर रखा है, dr का। तो बताइए क्या बचेगा आपका, केवल और केवल r। ठीक उसी प्रकार इधर किसका समाकलन किया है, dt का, तो d और t का समाकलन किया है, तो जरा बताइए क्या बचेगा यहाँ, t। समझ में आया, एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो बस वही चीज़ वही अप्लाई करना है अपने को इसमें। ठीक है, और इसमें लिमिट लगी हुई है, इसलिए हम दो खंभों का यूज़ करेंगे। ठीक है, इनके बीच में मान को रखने के लिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए, तो ये जो एस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है ये हटेगा और इसके जगह पे ऐसे दो खंभे आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए डी, अब डी तो हट गया है, तो बचा क्या यहाँ से, डी आर का क्या आता है, देखिए डी आर का क्या आ रहा है, आर केवल बच रहा है। तो चलिए भाई आर लिख लिया हम लोगों ने और एक खंभा और लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे, और लिमिट को लिखना जरूरी है, तो लिमिट हमारा लिखाएगा ही। लिमिट क्या है हमारा, r0 से लेकर के rt, ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इधर क्या क्या है हमारे पास, तो हमारे पास माइनस के ऑलरेडी है। ठीक है, और समाकलन भी हट चुका है, समाकलन के जगह पे क्या आ गया है आपका, दो ऐसे खंबे बड़े बड़े ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर क्या बच गया है, डी भी खत्म, तो बचा क्या है यहाँ से, टी बचा है। ठीक है, उस टी को लिख लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये आपका यहाँ से टी बच गया, लिमिट भी बचा हुआ है 0 से लेकर के कितना, टी तक, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग 0 से लेकर के टी, तो ये रहा 0, ये रहा टी। ठीक है, ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, ये लोअर लिमिट हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगा, उच्च सीमा निम्न सीमा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उच्च सीमा से निम्न सीमा का माइनस करेंगे, तो उच्च सीमा मतलब हायर लिमिट माइनस कर देंगे हम लोग लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। देखिए ये जो आर है ना, इसका एक बार इधर से करेंगे और एक बार इसके साथ माइनस करेंगे, लो अपर लिमिट के साथ, मतलब ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपका, आर टी हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका r0, ऐसे हो जाएगा बराबर। ठीक उसी प्रकार इधर भी करेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस के तो ऑलरेडी था और इधर t का करेंगे हम लोग, तो t कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको कि t का एक बार t के साथ किए तो t ही रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोगों ने किया है, मतलब एक बार इसके साथ माइनस किया, एक बार इसके साथ माइनस किया है। ठीक है, वो आ गया। अब यहाँ पर देखिए t का 0 के साथ करेंगे तो टोटल मान क्या हो जाएगा, इट मीन्स आपके पास आ जाएगा आर टी माइनस r0 बराबर माइनस के टी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जितने भी मान है, जैसे rt को छोड़ करके, ये जो rt है इसको छोड़ करके इस माइनस r0 को भी इधर भेज दीजिए आप। ठीक है, तो माइनस r0 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये कैसे दिखाई देगा आपको, यहाँ से केवल और केवल आपका बच जाएगा rt बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से बच गया है आपका माइनस के टी, और ये r0 इधर आया तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका r0 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा यहाँ पर, यहाँ तक ठीक है, यही है आपका क्या, शून्य कोटि अभिक्रिया। ये जो चीज हम लोगों ने निकाला ना, यही है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया का डेरिवेशन। इतने ही आपको करना है। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें और डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपको 10th क्लास का कुछ पढ़ा देता हूं, 10th क्लास की कुछ बातें आपको याद दिला देता हूं। यदि आपने पढ़ी हुई है 10th क्लास में तो आपको याद होगा ढाल प्रवणता, 6 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने पढ़ा है ढाल प्रवणता। तो ढाल प्रवणता का फार्मूला क्या था हमारा, देखिए इस पेज में आते हैं। देखिए ढाल प्रवणता का हमारा सूत्र ये था कि y बराबर होता था mx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब है क्या, y क्या है, m क्या है, x क्या है, c क्या है, इन लोगों से मैं आपको मिला दे रहा हूँ। पुराना दोस्त यार हैं आपके, हाय हेलो कर लीजिए। समझिए x और y क्या है, ये हैं आपके निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक जिसको हम लोग याद कीजिए x अक्ष और y अक्ष कहते थे। ये जो x है और y क्या है, ये अक्ष है। ठीक है, दो अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष। ऐसे याद करो यार, ऐसे रहता था, इधर को x अक्ष बोलते थे और इधर को y अक्ष बोलते थे। ठीक है, इसके बाद इसमें ये जो m जो भाई साहब दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मेन तो यही है। तो m को हम लोग बोलते हैं ढाल प्रवणता, इसी को बोलते थे हम लोग ढाल प्रवणता। ये है आपका ग्राफ को मेन यही बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है, ये जो m है यही है आपका ग्राफ के लिए जिम्मेदार। ठीक है, इसको आपको समझना है। अब इसमें बच गया है आपका कौन, c। तो c को हम लोग बोलते हैं अंतःखंड। c को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतःखंड।
अब मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, इसके पीछे का कारण है, समझ लीजिए। और ये क्या चीज़ को बताता है, तो जहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा ना, अंतःखंड मतलब जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, आपका जो ग्राफ आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, इसको ये आपका बताता है। ये आपका 10th का सिलेबस का है, ठीक है। y = mx + c निर्देशांक ज्यामिति। यदि आपके पास 10th की बुक है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब समझिए इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे यदि आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ में मैं यदि समझाऊं इसी को, तो देखिए आप, ये है आपका, ठीक है, इधर होता है आपका हमेशा x अक्ष और ये वाला होता है आपका y अक्ष। तो ये x और y का तो काम खत्म यहाँ पर। अब बच गया है आपका कौन, m बच गया है और c। तो c को मैंने बताया कि जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है, तो यहाँ कहीं पर आपको क्या ले लेना, अपने मन से c को ले लेना है, ठीक है। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब m का मतलब मेन क्यों है, तो m का मतलब समझिएगा, समझिए बात को। देखिए, यदि m का मान आपका धनात्मक होता है, प्लस में पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होगा, यदि प्लस में होगा, जो भी अभी मैं बताऊंगा आपको, पॉजिटिव होगा, तो आपका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर मान लीजिए m का मान माइनस में आता है, ठीक है, निगेटिव आता है, ठीक है, यदि नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, जैसे यदि m का मान आपका आ जाता है निगेटिव, ठीक है, निगेटिव यदि आ जाता है, तो इसी को अगर हम लोग ग्राफ में फिर से दिखाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये रहा आपका x अक्ष और y अक्ष, ये रहा x अक्ष, ये रहा y अक्ष, और जो c था वो था, क्या था, ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है आपका ऐसे, और m का मान यहाँ पर क्या है, आपने माइनस लिया है, निगेटिव, तो ये हमेशा स्लोप इसका क्या रहेगा, हाँ, ढाल प्रवणता, ढाल मतलब होता है स्लोप, तो इसका जो स्लोप रहेगा, ये जो स्लोप रहेगा, इसका ये जो स्लोप रहेगा, ये आपका हमेशा माइनस के लिए नीचे की तरफ रहेगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्या कारण है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। तो भाई हमारा फॉर्मूला क्या आया था, देखते हैं बैक करके। हमारा जो फॉर्मूला आया था वो कुछ इस तरह से आया था, RT प्लस ये वाला ना, ये इसको मैं लिखता हूँ वहाँ पर, देखिए। तो हमारा फॉर्मूला आया हुआ था, लोगों ने डेरिवेशन निकाला था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ये आया था, ठीक है। अब इसको हम लोग, जो मैंने सूत्र बताया, y बराबर ये वाला सूत्र, ये जो सूत्र मैंने बताया है ना, ये वाला y = mx + c, तो इससे हम लोग इसको तुलना करेंगे, तो y बराबर mx + c। अब देखिए इसको मैंने तुलना किया, तो y के जगह पे कौन है, अब देखिए जरा आप, y के जगह पे कौन है, तो RT है, m के जगह पे कौन है, -k है, x के जगह पे कौन है, t है, और c के जगह पे कौन है, R0 है। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाक से। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरह से, देखते जाइए। ये रहा आपका ग्राफ कुछ इस तरह से, ये है, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें समझिएगा बात को। देखिए आपका x और y, तो y के जगह पे कौन था, RT, तो इधर क्या हो जाएगा आपका RT, ये रहा, देखो y के जगह पे क्या हो जाएगा आपका RT, तो ये रहा RT, ठीक है। y के जगह पे हम लोगों ने लिखा, x के जगह पे क्या था t, तो ये रहा t x के जगह पे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार c का मतलब जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, इसका मतलब कहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहां से मान लो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका R0, और उसके बाद m का मान क्या है, माइनस में है, प्लस में है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको निगेटिव में दिखाई देगा, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, ये देखिए ऐसे। और यही है आपका m का मान, जो कि है आपका -k, इसलिए ऐसा आपका ग्राफ मिलेगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ आपका ये बनेगा। तो मजा आया ये वीडियो देख करके। तो अगर आप देखिए इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो अब जितने भी वीडियो आएंगे वो इसी का सीक्वेंस रहेगा। अगर आप मेरी वीडियो नहीं भी देखोगे तो अब इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ किया है करके। इसके बाद जितने भी आपके रिएक्शन आएंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया या द्वितीय कोटि अभिक्रिया या कोई सा भी, तो अब आपको आसानी होगा। इतना मेहनत मेरे को भी नहीं करना पड़ेगा, आपको भी उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो पक्का आपको मजा आया होगा, और सच में आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए लोग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।